हेलो फंक्शन लवर, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। चलो तो हिज डेमीगॉड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वह आदमी जो नाटक देख रहा था उनकी निकटता पर मुस्कुराया। वह आगे चला गया। ऐसा लगता है कि ईबोक ने नश्वर दुनिया में एक नए दोस्त बनाए हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको सबसे पुराना दोस्त हूँ वो। आप आदमी नाटकीय रूप से थपथपाया। ईबो ने थकी हुई आह के साथ अपनी आंखें घुमाई। मुझे मत बताओ कि मैंने तुम्हें फ़ोन करने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी है। ईबो ने आलसी ढंग से टिप्पणी की। लेकिन ईबो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ? उस आदमी ने पिल्ला आंखों से पूछा। हाँ बिल्कुल, छोटे भाई की तरह। बातों ने आदमी अवाक रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने ईबो को पहले से ही दूसरे आदमी के सामने पाया, जो गुमनाम से जाना पहचाना लग रहा था। झान, यह गोंजुन है, पूर्वी आकाश के स्वामी और वायु और साहित्य के देवता। ईबो ने गोंजुन को झान से मिलवाया। झान ने जून को एक छोटी सी नज़र डाले बिना केवल सिर हिलाया। ए मानव, क्या तुम देवताओं के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? गोंजुन शान से चिल्लाया। झान ने अपनी दाहिनी भौहें उठाई। तो तुम मुझे क्या करना चाहते हो? झान ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। मेरे प्रति सम्मान दिखाओ, जून ने अहंकार से उत्तर दिया। मानव से आंखों मिलाते हुए, अपने अहंकार को खिलाओ, मैं व्यस्त हूँ। झान ने ईबोक की ओर मुड़ने से पहले थक गया। वह यहाँ ईबोक क्या कर रहा है? झान ने सवाल किया। वह कल मैंने स्वर्ग के पोर्टल में अपनी थोड़ी शक्ति के साथ एक संदेश भेजा था कि कोई आकर मेरी मदद करे, लेकिन मुझे पता था कि वह आने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। ईबो ने मायूसी से आ भरी। क्यों? झान ने अपनी भौहें चढ़ा ली। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लीजिए कि स्वर्ग के अन्य अधिकारी हमारे सुंदर ईबो के साथ थोड़े कड़वे हैं। जून ने उसके पास आते हुए कहा। झान की भ्रुमक और भी बढ़ गई। ईबो जैसी किसी के साथ क्या कोई कड़वा क्यों रहेगा? वह कभी कभी एक बौआ हो सकता है, लेकिन इन दिनों में झान ने समझ गया कि ईबो का दिल साफ है। फिर क्या कारण है? वह अभी भी सोच ही रहा था कि ईबो ने अपनी कोहनी से उसे धक्का दिया। तुम कहाँ खो गए? वह फुसफुसाया। झान ने सिर्फ सिर हिलाया। तो तुम ईबो की मदद कैसे करोगे? झान ने जून का सामना करते हुए पूछा। सरल, उसे अपने साथ वापस ले जाकर। जून ने सिर्फ अपने कंधे उचकाए। वाक्य पर झान का दिल टूट गया। क्या? ईबो वास्तव में वापस जाएगा? क्या ईबो उसे छोड़ देगा? उसके सीने में अचानक यह अनजानी जकड़न आ गई, जिससे वह उसके सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यह अज्ञात भावनाएं क्या है? क्या यह करते देखा तो उसने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। उसकी उंगलियां सिरों की रोशन करने वाले एक चमकीला चांदी का प्रकाश था, जो छोटे के माथे को छू रहा था। दोनों की आंखें बंद थी। अचानक जून ने जोर से कांपते हुए अपनी आंखें खोली और उसने अपना सिर ईबो की ओर उछाला। ईबो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको यहाँ स्वर्गीय सम्राट द्वारा भेजा गया है, इसलिए जब तक आप सौंपे गए कार्यों को पूरा नहीं करते तब तक आप नहीं जा सकते। उसने चौड़ी आंखों से खुलासा किया। बूम! झान को यह पहले कभी अच्छा नहीं लगा। वह बिना किसी कारण के उम्मीद के रूप में नाचता और चिल्लाता चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद को और शांत रखते हुए ईबो ने बढ़कर एक बयान किया। हालांकि उन्हें किसी प्रकार की उदासी महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसकी रगों में एक अनजानी गर्माहट दौड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे इस काम के लिए यहाँ भेजा गया है, लेकिन वह जानना चाहता है कि उसे क्या काम पूरा करना है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं लॉर्ड जून। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने औपचारिक रूप से उस व्यक्ति को प्रणाम किया, जो प्रतिक्रिया में बस मुस्कुराया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वह भी इसके साथ, और मैं तुम्हें इसके साथ कैसे देना सकता हूँ? प्राणी, जून ने अपनी सजा पूरी की।
जहान ने आंखें बूंद ली। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली सारी गंदगी से तुम्हारा बट को काफ़ी जलन हो रही है। वह पीछे हट गया, अपनी हंसी को थामने की पूरी कोशिश करते हुए। ईवो ने टिप्पणी पर चुटकी ली। तुम? जून गुस्से में जहान की ओर इशारा किया। फिर भी ईवो की ओर मुड़कर देखने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। मैंने नश्वर लोक में भी रहूँगा ईवो। उसने एक दिव्य मुस्कान दी, केवल अन्य दो को भ्रम अर्जित करने के लिए। आपको लॉर्ड जॉन की आवश्यकता नहीं है। ईवो ने उसे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन बाद वाले ने गर्मजोशी की तरह अपनी बाहें फैला दी। मैं लंबे समय से स्वर्ग से दूर नहीं हूँ। यह मेरे लिए भी पर्यावरण में बदलाव होगा। उसने बिल्ली की तरह खींचते हुए लापरवाही से टिप्पणी की। लेकिन तुम यहाँ इसके साथ नहीं रह सकते। देखो, जॉन ने सख्त तर्क दिया। जून ने उसे और भी ईवो को देखा, जो गुस्से में सिर हिलाकर रहा था। पहली बार जॉन की बात मान रहा था। इससे जून को हंसा दिया। तो ठीक है, यह कहते हुए जून हवा में गायब हो गया। जॉन ने चारों ओर चौड़ी आंखों से देखा। क्या वह वास्तव में गया था? जॉन ने उम्मीद से ईवो को पूछा। मुझे नहीं पता, ईवो ने फिर इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। तभी उन्हें सोफे पर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अभी के बारे में कैसे? उन दोनों ने आवाज़ की दिशा में अपना सिर हिलाया। केवल उस आदमी को वहाँ बैठे हुए पाया, जो शैतानी रूप से भव्य लग रहा था। वे दोनों मुंह लटकाए हुए देख रहे थे। बट लॉर्ड जून, तुम यहाँ कहाँ रहोगे? ईवो ने उम्मीद से पूछा। हो सकता है कि यह कष्टप्रद नर्सिलिस भगवान को दूर कर दे। फिर से गायब होने से पहले गोंगजून मुस्कुराया। उन दोनों ने फिर से कमरे में चारों ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि वह आदमी बिस्तर इत्मीनान से बिस्तर पर पड़ा है। क्या तुम ईवो भूल गए हो कि मैं हवा का देवता हूँ? मैं यहाँ कहीं भी हो सकता हूँ जाने मन। उसी मीठे जवाब दिया। जहान आखिरी शब्द पर भड़क गया। तुम्हें किसने बकवास कर रहे हो जाने मन? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। पृथ्वी भरी हुई है, घर जाओ, जहान बोला। मानव के बयान पर गोंगजून मुस्कुराया। वैसे आप और ईवो एक नए शपथ भाई है? उसने शरारत से सवाल किया। केवल आग में घी डालने के लिए। भगवान जून, मुझे याद नहीं कि मैंने नश्वर लोगों के साथ अपने संबंधों के बारे में आपकी राय कब पूछी थी। यह ईवो था जिसने इस बार उत्तर दिया। वह वास्तव में अपने साधु के अपने शपथ भाई होने की आवाज़ को पसंद नहीं करता था। जून ने मनोरंजन में अपनी बाई बोए उठाई। अच्छा, तो बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा? जॉन और ईवो एक भ्रमित रूप साझा किया। वे स्वयं नहीं जानते थे कि वे क्या थे। वे निश्चित रूप से दोस्त नहीं थे, क्योंकि वे दोस्त बनने के लिए बहुत लड़ते हैं। साथ ही वे किसी अज्ञात कारण के भाई कहलाने से भी घृणा करते हैं। और वे पूरी तरह से दुश्मन भी नहीं थे, क्योंकि किसी समय एक दूसरे की परवाह करते थे। तो आखिर उनका रिश्ता क्या है? जून और जो उन्हें एक दूसरे को तीव्रता से घूरते हुए देख रहा था, उनका ध्यान खींचते हुए अपना गला साफ किया। उनके चेहरे से एक जानने वाली मुस्कुराहट कभी नहीं छूटी। तो अभी के लिए इसके बारे में सोचो, उसने वोहे ऊपर करके पूछा। यह आपका कैसे चिंतित करता है? जानने झुंझुलाहट में थोड़ा पीछे हट गया। मेरी प्यारी ईवो के बारे में सब कुछ मुझे चिंतित करता है, सही है वो? जून ने चुटकी टिप्पणी की। ईवो ने प्रतिक्रिया में बस अपनी आंखें घुमाई। जून जी, यदि आप वास्तव में कोई मदद करना चाहते हैं तो कृपया अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखें। मैं पहले से ही एक दुस्साही बकबक के कारण पीड़ित हूँ, और मैं एक और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ। ईवो ने वॉशरूम में जाने से पहले घोषणा की। दो नर्सलेस को एक दूसरे के साथ अकेला छोड़कर जून और जॉन एक दूसरे को घूर रहे थे। मुझे उस नश्वर की तरह देखना बंद करो। मुझे पता है कि मैं देखने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूँ। जून ने हंसी उड़ाई, एक व्यंग्यात्मक हंसी, और आंखें घुमाई। आप जानते हैं क्या, मैं वास्तव में उन लोगों से ईर्ष्या करता हूँ जो आपसे कभी नहीं मिले, जॉन बोला। जून ने आंखें मूंद ली।
हाँ, बस ऐसे ही अपनी आंखें घुमाते रहो, शायद तुम अपने दिमाग ढूंढ लोगे। जान सेड। जून जवाब देने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, ईवो वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने जून की ओर मुड़ने से पहले दोनों वयस्क को बच्चों की तरह एक संदिग्ध रूप दिया। जून जी, आप अपने आप को सूट कर सकते हैं, लेकिन इस घर में नहीं। जैसे कि वे पहले से ही मुझे यहाँ रहने का एक और परिवार की तरह प्यार करने मुझे पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। ईवो ने गंभीरता से कहा। जून ने अपना हाथों से एक शानदार चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ लहराया। अब वो जाने मन, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे रहने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है। तुम इसे सही जानते हो, इसलिए चिंता मत करो, जून ने कोमल स्वर में कहा। वो ईवो के करीब और अपना सिर थपथपाया। बस अपना ख्याल रखना, और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बस मेरा नाम पुकारे और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, जून ने कहा, और ईवो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो ठीक है, मैं इस दायरे में की सैर करने जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ये कहते हुए और एक चुलबुली पलक के साथ जून पतली हवा में गायब हो गया। यह तब था जब ईवो ने अपनी टकटकी अपने लड़के की ओर घुमाई, जो ध्यान न देने के कारण 3 साल के बच्चे की तरह उठ गया था। ईवो ने उसे संपर्क किया और उसके माथे पर हाथ फेरा, जिससे बाद में वह खरा उठा। अब तुम्हें क्या हुआ? ईवो ने खुशी से पूछा, जिस पर जान और भी नाराज़ हो गया। कुछ नहीं, जान ने मुंह फुलाया और फिर देखा। उसके हाथ उसकी छाती पर टिके हुए थे। ईवो ने आंतरिक रूप से देखते कि सहम गया। उसे शाही सुड़ैल ओटो पर कसा हुआ यह प्यारा सा रूप वास्तव में लुभावना लग रहा था। उन्हें चखने का मन हुआ। इंतज़ार। उसे लगा, क्या? ईवो कुछ अश्लील सोचने के लिए आंतरिक रूप से खुद को थप्पड़ मारा। उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा, यह महसूस नहीं किया अर्चित के साथ क्या कर रहा है। वैसे भी उसने जहान के दोनों हाथों को अपने छोटे पंजे से पकड़ा लिया और उसे अपने पास बैठने से पहले बिस्तर पर बिठा लिया। जहान ने थोड़ा विरोध भी किया, लेकिन गुस्से में अभिनय करने की कोशिश में अपना सिर घुमाया। ओह, ईवो ने कितनी बुरी तरह से उन गालों को मरोड़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी दोनों हथेलियां जहान की निचली जांघ पर रख दी। क्या हुआ, जवाब दो, उसने धीरे से पूछा। वह किसी तरह जान को रोकना पसंद नहीं करता था, चाहे वह कितना भी प्यारा क्यों न दिखे। जान ने अपना चेहरा उसकी ओर कर दिया। वह खुद नहीं जानता कि उसे क्या गुस्सा आया, लेकिन जिस क्षण उसने ईवो को उस अच्छे भगवान को जून गे कहते हुए देखा, उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ जल रहा है। तुमने उस कमीने जी को क्यों बुलाया? मुझे सीधा पूछा। मैं पिछले कुछ सालों से उसे ऐसे ही बुला रहा हूँ, और मेरे लिए मैं पिछले 100 सालों से उसे ऐसे ही बुला रहा हूँ, और मेरे लिए उसका प्रस्ताव ठुकरा देने के बाद भी वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। ईवो ने एक नाटकीय चीख से कट किया। उस कुतिया ने आपको प्रस्ताव किया था? जान ने गुस्से से चिल्लाया। हालांकि ईवो ने मासी में से सिर हिलाया। हाँ, मुझे 150 साल पहले प्रस्ताव किया था, लेकिन मैंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। तब से वो मेरे साथ हल्के फुल्के फ्लर्ट करता है। ईवो ने पूरा किया, लेकिन जान अपने आप में इतना गुस्से से वो बेखबर था। जान ने अपना गुस्सा छिपाने के लिए अपना चेहरा फेर लिया। वह उस नैरिश्ते गंदगी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वह कमीना देवता है और जान एकमात्र इंसान है। ईवो, जिससे जान को अपने से दूर देखते हुए देखा, अचंभे में पड़ गया। उसने अपने छोटे छोटे पंजों में लंबे चेहरे को पकड़ लिया और इस प्रक्रिया में जहान को गालों को फुलाते हुए जोर से उसकी ओर देखने लगा। तुम एक गलत पत्नी की तरह क्यों काम कर रहे हो?
ईबो ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जान ने उसकी ओर देखा। चुप रहो, मुझे गुस्से में हो। जान ने ईबो के हाथ खींचने और खींचे धीरे से। ईबो अब वास्तव में भ्रमित था, लेकिन अचानक उसके सिर में अदृश्य बल्ब चल उठा। उसने अपनी हुडी को अपने हाथों से सहारा दिया और एक शरारती मुस्कान दी। क्या आप किसी भी संयोग से ईर्ष्यालु हैं? ईबो ने चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। वह उम्मीद कर रहा था कि जान कराएगा और इनकार कर देगा, लेकिन आगे जो हुआ वह वास्तव में पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जान ने उसे बिस्तर पर सपाट धकेल दिया और अगले ही पल उसके ऊपर मंडराता रहा, जिससे ईबो हैरान रह गया। हाँ, मैं ईर्ष्यालु हूँ, जान ने गहरे अंधेरे स्वर में कहा, जिससे ईबो गदगद हो गया। व्हाट? क्यों? वह किसी तरह आवाज़ निकालने में कामयाब रहा। हालांकि यह घुटी हुई फुसफुसाहट की तरह लग रहा था, क्योंकि तुमने मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बुलाया जितना तुमने उस गधे को बुलाया। जान ने सच्चाई से जवाब दिया। उसकी आभा नाराज़गी से भरी थी। ईबो की आवाज़ फैली गई। घबराहट के कारण उसका गला सूख गया। यस, तो क्या तुम चाहते हो? ईबो ने एक दुर्भाग्यपूर्ण सेक्सी मुस्कुराहट के अर्जित करते हुए पूछा। मुझे जानजी बुलाओ, जान ने कर्कश आवाज़ में आज्ञा दी, जिससे लड़की ने उसके नीचे कांपने लगा। ईबो विरोध करना चाहता था, लेकिन शरीर उसके धोखा दे रहा था। वह एक ही समय में नर्वस और उत्साहित महसूस कर रहा था। उसके भीतर कुछ अपनी सुंदर शाही प्रति वशीभूत होने का आदेश दे रहा था। वह अभी भी विचारों में था जब जान ने अपना चेहरा और पास झुका लिया, इसलिए उसकी सांसें एक दूसरे के होठों को हवा दे रही थी। मैं 2 बार राजकुमारी नहीं दोहराऊंगा, जान ने फुसफुसाहट करते हुए कहा। आगे क्या होने वाला है, इसकी प्रतीक्षा ईबो ने जानिए, ईबो हकलाया। लाउडर प्रिंसेस, जान ने फुसफुसाते हुए अपने चेहरे को और करीब ले आया। बात करते समय उनके होठ एक दूसरे को हल्के से सहला रहे थे। जानिए, ईबो ने फिर से दोहराया। एक बिल्ली के बच्चे की तरह चिल्ला रहा था। जान ने अपने बच्चे की हालत पर मुस्कुराया, जो हमेशा गुस्से में शेर की तरह काम करता है। उसके नीचे एक डरा हुआ बिल्ली का बच्चा लग रहा था। अच्छा बच्चा, वह फुसफुसाया और गोता लगाने ही वाला था कि अपने मोटे कांपते हुए होठों को पकड़ने के लिए अचानक उसका फ़ोन बज उठा। वह निराशा में करा उठा। फ़ोन की आवाज़ से होश में आने वाले ईबो ने जान को अपने ऊपर से धक्का दिया और तेज़ी से वॉशरूम के अंदर भाग गया। मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूँगा राजकुमारी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने एक लंबी चीख सुनी। ईबो वॉशरूम के दरवाजे पर झुक गया और उसकी छाती को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से निकल जाएगा। उसने अपने शरीर को ठंडा करने के लिए गहरी सांस ली। मुझे क्या हो रहा है? मैं इस बौवा के आसपास इतना कमज़ोर क्यों हूँ? ईबो ने अपने आप में फुसफुसाया। वह सिंह के पास गया और कुछ देर तक अपने लाल रंग के चेहरे को देखता रहा। यह नहीं हो सकता, यह गलत है, वह अपने आप से बुदबुदाया। उसे इस बात का अंदाज़ा है कि उसका शरीर उसके सुंदर नश्वर के पास इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों करता है, लेकिन एक नश्वर और अमर कैसे हो सकता है? नहीं, यह गलत है। उसका दिमाग चिल्ला उठा कि यह गलत था, लेकिन क्या उसका दिल और शरीर सुन रहा था? बिल्कुल नहीं। वह अपनी सुंदर शाही के पास वापस जाना चाहता था और वही फिर से शुरू करना चाहता था जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। अपने घोड़े वांग ईबो को पकड़ो। जब वह जान के स्पर्श को स्वीकार करने के बारे में कुछ भी नहीं पा रहा था, वह हताश में करा उठा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।